हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नाइक क्लासेस में। आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने के आसान तरीके सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वो 1 घंटा 3 मिनट का है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में हमें करना क्या है, देखिए एक हमारी वीडियो पड़ी हुई है पहले यूट्यूब चैनल पे। ठीक, उस वीडियो में 4 महीने पहले की 2 वीडियो है, 4-5 महीने पहले की। उसमें कुछ क्लियरिटी की कमी, उस टाइम हमने नया शुरू किया था तो उस टाइम कुछ अच्छा रिव्यू नहीं आ रहा उसका वीडियो को। आज हम उसी वीडियो को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, और उस वीडियो के शॉर्टकट मेथड करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को रिकवर किया जा सके। मैकेनिज्म तो सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, लेकिन आप उसी से मैकेनिज्म कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं बताना है, बिल्कुल सिंपल से मेथड यूज करेंगे। तो चैप्टर का नाम है जैसे कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एरीन को छोड़िए। ठीक है, हेलो एरीन को क्या ये हेलो एल्केन से नहीं आ सकते, इसमें अधिक लिखा है, यहाँ देखिएगा। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन को छोड़िए, हेलो एरीन की बात हम बाद में करेंगे। आज हम सबसे पहले हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन क्या है? हेलो मतलब एक्स, हेलोजन बोल रहे हैं इसको, हेलोजन या हैलाइड। और ये होता है कार्बनों की श्रृंखला। कार्बनों की श्रृंखला में इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा। वैसे तो R से रिप्रेजेंट एल्किल समूह को करा जाता, लेकिन हम एल्केन को भी R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई सिंबल नहीं होता। तो ये होगी कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। इसमें आप लोग जितने चाहे उतने कार्बन ले सकते हैं, जैसे कि CH3, CH2। ठीक है, और भी 1 2 3 4 जितने आप कार्बन चाहिए उतने ले सकते हैं। ये तो होगी बेसिक जानकारी एल्किल समूह के बारे में। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन को हेलो एल्केन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड कब बनेगा? जब एल्किल और हैलाइड जुड़ेगा। एल्किल मतलब R, एल्केन और एल्किल बात एक ही है। ठीक है, बस उसमें एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। एल्केन में एक हाइड्रोजन ज्यादा और एल्किल में एक हाइड्रोजन कम। लेकिन एल्केन को किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करा जाता ना, तो इसलिए R लिखा था। वास्तव में एल्किल समूह होता है R। एल्किल R, इसमें जोड़ेंगे हैलाइड, हैलाइड X, और X की जगह क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से कोई भी एक चीज। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एल्किल हैलाइड। हमें एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां सीखनी है आज। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साफ करा दीजिए। चलिए, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 अलग-अलग तरीके से यानी कि एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो एल्केन को साथ में कर दूं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। सबसे पहले इसमें मेथड आएगा, तुमने मेरे साथ साथ ही लिखते रहिए। ठीक है, एक पेज लो, कैसा जैसे ये कॉपी है ना, इस कॉपी का ये वाला पेज ऐसे दोनों साइड होनी चाहिए पूरा। ठीक है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। क्या ये? अरे नहीं, मैं आधा मिनट तक लिखवा ना जाए, तो तुम मेरे साथ ही लिखते रहिए। एक बड़ा सा हेडिंग लगाओ तुम, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। उसके बाद फिर यहाँ नंबर 1 करके लिखो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। 1 डिग्री का तो पता ही होगा तुम्हें। 1 डिग्री का मतलब होगा प्राथमिक एल्कोहल। 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये होगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड के द्वारा, प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा। दूसरा है हमारे पास हाइड्रो कार्बन के द्वारा। अब के द्वारा का क्या नहीं है, हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। तीसरा आएगा फिर विनिमय, विनिमय अभिक्रिया, अभिक्रिया या बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब देखिए प्राथमिक अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की मात्र 6 विधियां हैं, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मात्र 6 विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है ल्यूकस अभिक्रिया, ठीक है। हम एक एक अभिक्रिया को लिखते जा रहे हैं और एक एक अभिक्रिया को बिल्कुल क्लियर करके एक एक को क्लियर करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 6 विधियां तो हमें इसमें 4 विधियां हमें इसमें हाइड्रोकार्बन के द्वारा और 2 विधियां हमें इसमें प्रतिस्थापन या विनिमय अभिक्रिया में, ठीक है। 6 इसकी, 4 इसकी, 10 और 2 ये 12, ये 12 विधियां हैं। अगर हमने ये सीख ली ना तो पूरी केमिस्ट्री में हम एल्किल हैलाइड कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी। चलिए ल्यूकस अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं। देखो मैं यहां पे R लिखूंगा, ROH, इसका मतलब प्राथमिक अल्कोहल है। R की जगह मैंने बोला था तुम्हें कार्बन से निकला हुआ है, कार्बन से निकला कैसे, जैसे कि CH3 CH2, ठीक है। ये तो कार्बन से ज्यादा लिख सकते, लेकिन हम 2 कार्बन लेंगे, इतने काफी है। CH3 CH2, ये 2 कार्बन ले लिए। अब इसमें हमें क्या जोड़ना, OH, ये जुड़ गया जी OH, ये बन गया प्राथमिक अल्कोहल। आगे बात समझिए। अब प्राथमिक अल्कोहल में इसका हमें नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। नाम 2 कार्बन है, OH है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, OH को अल्कोहल कहते हैं, तो इसको बोल देंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका ना यूजर नाम बस देख लो, दिमाग में सेट कर लो, एथिल अल्कोहल, बार-बार 6 बार यूज होगा एथिल अल्कोहल। और भैया मतलब वैसे देख लो, लिखो ना, तुम लिखियो तो बहुत जो मैं कहूं वही चीज लिखियो, बाकी कुछ नहीं, ये मैं समझा रहा था, ये ना लिखो। अच्छा जी, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसको एथेनॉल भी बोल रहे हैं, एथेनॉल 2 कार्बन को एथ बोल रहे हैं और OH के लिए और बताया जाता है, एथेनॉल इसका नाम है। और इसी का नाम है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ये इसका नाम है। ये तीनों इसी के नाम है, प्राथमिक अल्कोहल भी बोल दो, एथिल अल्कोहल बोल दो, एथेनॉल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ल्यूकस अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया करवाई जा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जा, तो यहां प्रेजेंटेशन में हमें चाहिए ZnCl2, इसका जिंक डाइक्लोराइड है, ठीक है, जिंक डाइक्लोराइड। ये जिंक डाइक्लोराइड जो है ये ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण ल्यूकस ने करा था, ठीक है, तो इसको ल्यूकस अभिकर्मक कहा गया। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, देखो अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, जिंक डाइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है भैया एल्किल हैलाइड से CH2Cl H2O। अब ये इंटरचेंज कैसे हुआ कि भाई यहां से हटा इस तरफ आया कैसे, तो इसमें बात हमें मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म अगर हम हर एक रिएक्शन का समझने लग जाए तो उसमें मतलब मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रॉन का लेना देना और के लेके किसी दूसरे को देना, इस तरीके की प्रक्रिया होगी मैकेनिज्म, तो वो लंबा सा एक प्रोसीजर बैठा है। अब हमें ना बस एक बात का पता होना चाहिए, जब भी हम किसी अभिक्रिया को करें तो वहां पुराने बॉन्ड तोड़े जाओ, नए बॉन्ड बनाए जाओ, ठीक है। नए बॉन्ड बनाने के लिए, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, किसकी पावर कम है, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा। ये देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके बीच में एक सेंसिटिव कार्बन है। अब हमने अगर इसे अभिक्रिया में यूज कर रहे, इसको अभिक्रिया में यूज कर रहे, तो बॉन्ड तो हिंदी टूटेगा। चेक करो हाइड्रोजन का अष्टक का मान से पता लगाना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है, इसके साथ लास्ट सेल में क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा वही इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो। देखो अगर मैं तुमसे चलो तुम्हारे मेरे पास पावर ज्यादा है, तुमसे भाई पेन छीन लिया, कॉपी छीन ली, तो छीनी तो लिया, हक तो नहीं है मेरा, छीनी तो लिया पावर ज्यादा होने के कारण, तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया ना। जो कोई इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो होगा ऋणी, जो कोई इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा धनी, देने वाला धनी लेने वाला ऋणी। अब इसी प्रकार से यहाँ हमें पता होना चाहिए बॉन्ड कहां से ब्रेक होंगे। पहले जो 6 रिएक्शन करेंगे उन 6 रिएक्शन में बॉन्ड यहां से टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो एक ऊपर है और एक नीचे है, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। अच्छा जी, अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना, वैसे वास्तव में अल्कोहल है अम्लीय होने के कारण ये देगा H पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड टूटना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 रिएक्शन है ना, ये एकमात्र ऐसी विधियां हैं, ऐसी 6 अभिक्रियां हैं जिनमें बॉन्ड ये टूटेगा,
तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो जा। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ये ही 6 अभिक्रिया है जो यहाँ से बॉन्ड थ्रू आ सके। तो चलो अगर ऐसी बात है तो अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना हमें चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन कितने 6, इसमें 4, किसी पावर ज्यादा ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले को माइनस, देने वाले पे प्लस। अब हमें एक बात का याद रखना, जो एक बार बॉन्ड टूट गया वो दोबारा नहीं बनना, ठीक है, और जो एक बार जुड़ गया वो दोबारा टूटना। देखो ये बॉन्ड कभी भी टूटा, ये नहीं जुड़ने का दोबारा, ये हाइड्रोक्लोरीन के साथ नहीं जुड़ सकता, कार्बन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ सकता। अब ये कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, कोई ना कोई नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़े। अब एक नेगेटिव तो ये है, एक नेगेटिव ये है, ठीक है, दोनों में से कौन सा नेगेटिव जोड़े हैं, ये वाला तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी अभी हटा, तो ये वाला जोड़ेगा, ये वाला क्लोरीन इसके पास देखो CH3CH2 Cl, क्या बचा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव पे भी नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। अब ये तो जुड़ चुका ना, ये तो गया, अब नेगेटिव कहां बचा, OH पे, तो OH पॉजिटिव, H पॉजिटिव OH दोनों लिख दिया हमने, H2 ये H को हमने लिख दिया। अब ल्यूकस लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने R, ठीक है, और अल्कोहल की जगह OH, ठीक है, प्लस में डालना है यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, L के ऊपर लिख रहा मैं ZnCl2, जिंक डाइक्लोराइड, ठीक है, और ये जो बना प्रोडक्ट देखो RCH3CH2 की जगह यहाँ भी आते करता, तो यहाँ भी तो आ रही है CH3CH2 की जगह, ये हो गया O RCl प्लस में H2। ये आपकी पहली अभिक्रिया समाप्त। परिभाषा लिखने में कुछ नहीं है, क्या करना है, इनके नाम पता होना चाहिए। इसका नाम प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक डाइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है, हो गया काम। इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अगर तुम नाम लिखना चाहो तो 1 क्लोराइड लिख सको, आईयूपीएसी नियम तो है तुम्हें, सामान्य नाम लिखना चाहो तो एथिल क्लोराइड भी लिख सको, ठीक है। चलो ये पहली अभिक्रिया समाप्त। अब देखो इसमें जो जो बातें बतानी थी ना इंपॉर्टेंट, मैं सब बता दूंगा। इसके बाद ये जब बड़ी फुर्ती के साथ काम करेंगे ना, देखो पहली अभिक्रिया होगी, दूसरी आवे डाल्टन रिएक्शन, ठीक है, ये भी कुछ ना लिखो तो बस याद रखो डाल्टन अभिक्रिया में क्या होगा, ये ही प्राथमिक अल्कोहल हो गए, ठीक है। ऐसा कैसे, कार्बन की जगह CH3CH2 मैं यहां से CH2 लिखूंगा, ठीक है, प्लस में डाला जा रहा है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, और एरो लगा के यहां हमें जो प्राप्त होगा वो बाद में देखेंगे, चलो क्या प्राप्त होगा। इसमें थायोनिल क्लोराइड में ना डाल्टन अभिक्रिया, अगर तुमने वीडियो देखी होगी थोड़ा लंबा मैकेनिज्म दे रखा, ठीक, उस लंबे मैकेनिज्म को एक स्टेप में खत्म कर रहे हैं। देखो मैं लिख रहा हूं मैकेनिज्म के रूप में CH3CH2OH, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। ये जो थायोनिल क्लोराइड है ना, इसकी संरचना ऐसी हो है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ सल्फर ने अपने सैचुरेटेड कार्बन तो बना के इसके साथ, सल्फर में सल्फर से छोड़ा, इसके लास्ट टाइम होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की कमी हो गई, तो ये 2 ही बॉन्ड बना सके, 2 बॉन्ड बना के इसके इलेक्ट्रॉन हो जाए पूरे अष्टक में पूरा, बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 में से ही काम ले सके। तुमने अगर उसकी संरचना देखी हो साथ सल्फ्यूरिक अम्ल वाली, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, ठीक है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है। यहाँ पे आप लोग चेक करो, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, आयनिक आबंध है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। ये आयनिक आबंध में तुम्हें बताया था सबसे कमजोर बॉन्ड है, सबसे पहले यही टूटता है अगर अभिक्रिया करते हो, ठीक है। तो चलो अगर ये सबसे पहले ब्रेक है तो हम यहाँ पे 1 मिनट ये करीब करें, मैं नाम तो लिखूं CH3CH2OH, इसको ना ऐसे हिसाब से करके लिखना है, यहाँ से जैसे ये है ना इसको उठा के ऐसे लिखो, S नीचे की तरफ लगाओ ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये देखो स्ट्रक्चर तो वही है, कुछ नहीं करा मैंने मोड़ कर रखा, ठीक है, थोड़ा तिरछा कर लेंगे। अब देखो ये दोनों के दोनों क्लोरीन हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, क्योंकि ये कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये दोनों हटेंगे ना तो हमें क्या करना, जब इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से, तो जो अभिक्रिया हम ले रहे हैं ना, दूसरा जो प्रोडक्ट है अल्कोहल है, अगर इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे तो अल्कोहल में से भी 2 बॉन्ड ही टूटने चाहिए। आगे बात समझ में? तो इसका ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे। ये ना एक शॉर्टकट मेथड है, वैसे मैकेनिज्म तो इसका कुछ और पड़ेगा, ठीक है। पहले ये मतलब OH हटेगा, फिर ये सल्फर पे जुड़ेगा, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन, वो तो लंबा जो मैकेनिज्म है एकदम प्योर, वो तो वीडियो में देख रखा, ठीक है। हम तो यहाँ शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक,
यहाँ से ये बोल रहे हमें पता क्लोरीन हैलाइड है, कहीं क्लोरीन आ जा, क्लोरीन आ जा, ब्रोमीन आ जा, आयोडीन आ जा, ये तो सबके राजा हैं क्लोरीन के परिवार के, तो इन पर तो माइनस ही आना, तो ये माइनस, अगर इसमें माइनस है तो इसको प्लस नहीं आएगा, इसमें माइनस है तो इसमें 2 प्लस आएगा, 2 माइनस है तो 2 ही प्लस। अच्छा जी, ऑक्सीजन भी एक ऐसा तत्व है, इस पर कहीं भी तुम्हें कभी भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही विशेष स्थितियों में इस पर पॉजिटिव है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। चलो यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पता था, बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पावर ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक और माइनस, इसका माइनस, इसका जो प्लस, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर ये सल्फर के ऊपर ये ऑक्सीजन है, इसको हम लिख सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आगे बात समझ। अच्छा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव लिखा दे दो, हमें बनाना क्या एल्किल हैलाइड। जब हम एल्किल में, इसका पता ना ये एल्किल है, जब हम एल्किल में हैलाइड जोड़ेंगे तो ये जो एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है, तो बनाओ एल्किल में जोड़ दो हैलाइड, जोड़ दिया, तो एल्किल हैलाइड जोड़ दिया हमने, ये और ये जोड़ दिया, ठीक है। अब बचा ना HCl, इसे भी जोड़ दो, बाहर कर दो, प्लस में H2 लगाओ, प्लस में HCl लगाओ, बात खत्म, सिंपल सा मैटर है। अगर तुम्हें U स्टेप लिखना हो, ठीक है, तो अलग पेज पे किसी पे भी, ठीक है, इसे नोट करके लिखो, एक पेज पर रख लिख कर अगले पे जान लिखना माना था कि इसे अलग पेज पर करके नोट कर दो, डायरेक्ट मतलब कल डायरेक्ट लिख दो। देखो CH3 CH2 भी नाम लिखा R, ठीक है, ये OH प्लस में थायमिल क्लोराइड SOCl2 एरो, इसके बाद CH3 CH2 भी लगा तो R लगाना हमें, ये Cl और प्लस में SO2 प्लस में HCl, ये मेथड तुमने देख लिया, आया था समझ में। इसी मेथड का यूज ये कभी क्रिया में और करेंगे हम, मैंने ऐसे मेथड ही देखे जिनका यूज हम बार-बार कर सके, मतलब अगर नहीं सीख लिया ना तो इसका यूज दोबारा भी होना चाहिए। चलो करो इसको, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है, फ्रेम के अंदर है। हो गया जी, मोटी मोटी सी बात लिखो बस, एक यूं ही लिखो और कुछ नहीं, यूं ही करो बस। हाँ, इतना ही पोर्शन करो, तुम्हें तो पता ही है, ये अगर मैं पता हूँ ना ऐसा तो ये जुड़ेगा, जो बढ़ेगा तो वही जुड़ेगा, ये वाला पार्ट जुड़ेगा और बचा क्या बीच में ये जुड़ेगा, बस सिंपल सी बात, सब पता है। बाकी अगर कोई जरूर देख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो में जाकर इसे वीडियो को डाल दो मैं, ठीक है, और घर पे लिंक सेंड कर दो। आज ये देखिए हैं आज ये देखिए, हाँ यू भी देखिए, ये तो तू देखा नहीं लग रहा, तू तो लाइव देख रहा है ऐसे है भाई। चलो इसके बाद आगे फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के दोबारा, फास्फोरस, इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वे प्राथमिक 1 डिग्री मतलब प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल के दोबारा क्या कर रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड पर जितना लिखते तुझे तो पता ही है, एल्किल हैलाइड को बनाने हम ज्यादा क्यों लिखते हैं हम इसके बारे में। अब हम करना क्या, देखो यहाँ तो स्पेस है कम, मैं इस चीज को यहाँ कर दूँ, ठीक है, बाद में साफ कर देंगे। चलो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात चलती, तो एल्किल हैलाइड तो प्राथमिक दिया जाएगा वही CH3 CH2OH, शुरुआत में इसका नाम बता देता है एथिनोल, एथिल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्लस में इसमें डाल दें हम PCl3 एरो। अब पता नहीं हमें क्या बनेगा, कुछ नहीं पता चल रहा ना, सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर लिखो, ये होता है भैया फास्फोरस की संरचना, ठीक है, जब तुम्हें वो सिखाया था ना संरचना बनानी तो उसमें बताया था फास्फोरस की संरचना, फास्फोरस 15 फास्फोरस, लास्ट टाइम में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, 3 5 हो गए लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन, 3 की कमी है तो 3 गुण बढ़ाएं। अब देखो जब हमने यहाँ भी आयन का मान तोड़े थे, तो जितने आप आयन का बन थे ना वो सारे हटा दिए, अब से एसिड का बन है, अगर एक टूट गया तो सारे के सारे हटेंगे,
यहाँ से तीनों के तीनों हटेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये आएगा 3 पॉजिटिव। हमें तो पता ही है क्लोरीन तो बाबूजी है, माइनस ही आएगा, पावर ज्यादा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पता ना किस बात का है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की पावर क्लोरीन की ज्यादा है। अच्छा, अब हम लोग इसमें ये अल्कोहल डालना था ना, तो डालो इसे CH3CH2OH। हमें पता है इस बात का, तो इसमें मोल कहां से रुकना, किस किस के बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। चलो ये अंदर मोल तोड़ा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की तो पावर ज्यादा है, इसको तो माइनस आना है, इसको माइनस तो दूसरे पे प्लस, आंख बंद करके। चलो जी ध्यान रखो, CH3CH2 एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे ना। अब एल्किल हैलाइड को कब बनाएंगे, जब एल्किल में हैलाइड जोड़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ा रहे ना उसे काट कर पता करो, बाद में जो बचेगा उसे मटेरियल को लिख दे, ठीक है। लिखा जाएगा तब ठीक है, नहीं लिखा जाएगा तब ठीक है। जो मैंने प्रोडक्ट है वो मैं निकालूंगा ना, तो मैं प्रोडक्ट पर फोकस करो, CH3CH2 एल्किल प्लस में एक जोड़ दो हैलाइड Cl, तो ये बन गया एल्किल हैलाइड। अब हमें करना रिएक्शन को संतुलित भी तो करना, ये एल्किल हैलाइड बना। अब फास्फोरस को भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, ये बाकी दो क्लोरीन तो बच रहे, इनमें भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो हम चेक करो, एक क्लोरीन एक CH2 के साथ जुड़ सके, बाकी दो क्लोरीन CH2 के साथ ही जोड़े जा सके, तो CH2 की संख्या यहाँ पे एक ही है, वही हमने जोड़कर वहां भेज दिया। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की संख्या बढ़ा सकते हैं। हमने एक डाला तो एक क्लोरीन जोड़ दिया, बाकी दो बचे हुए हैं, तो 2 CH3CH2 दो अल्कोहल और डाल दो, एक CH3CH2OH, दो 3 अल्कोहल की मॉलिक्यूल हो गए, 3 ही क्लोरीन है। यहां तक दोनों तोड़ो, यहां तक दोनों तोड़ो, U माइनस U माइनस U प्लस U प्लस, प्लस पर क्या होना है माइनस, माइनस मतलब हैलाइड है, यहां तो माइनस के रूप में हैलाइड है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो CH3CH2CH दूसरे वाला जोड़ो, CH3CH2Cl कम खत्म, CH3CH2 तीसरे वाला जोड़ो, CH3CH2Cl। बाकी क्या बचा, OH माइनस बच गई 3, फास्फोरस बच गया है, P को तीनों OH इसी पे जोड़ दो, है कोई बात नहीं, अरे तुम तो रहा ना, तुझे तो दिख रहा, तू देख ना, ठीक है। ये लिखा POH ठीक है, तीनों जुड़ गए, इसको लिखा जाएगा फिर ये देख CH3CH2Cl CH3CH2Cl CH3CH2Cl, तीन एक यो की तरफ से रब नहीं करना है, रब नहीं करना है, यो की तरफ से करना है, यो कॉपी कापी में नहीं करना था, ना ही बोर्ड में पूछे जाने, बोर्ड में तो ये रिएक्शन पूछ लिया आगे के। तो ये लिखा CH3CH2Cl, एक ही जैसे 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, हमने यहाँ एक ही जैसे 3 रखे तो यहाँ भी 3 लगा दो, प्लस में क्या करो, ये लिखा ना मैं POH ठीक है, तब इसको ऐसे लिखो H3PO3, ठीक है, H3PO3, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, फास्फोरस अकेला और ऑक्सीजन 3। और अगर तुम्हें ऐसा भी सही ना लग रहा हो तो फिर तुम इधर ऐसा लिख सको POH कितने हैं OH, ये POH, यो लिख दे चाहे यो लिख दे, बात एक ही है, इसका नाम है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, ये इसको H3PO3, शायद वो चमक रहा हो करेंगे। चलो ये हो गई बात, हमें आ गया समझ। अब हमें इस अभिक्रिया को यहां चिपकाना, ठीक है। हम CH3CH2 की संख्या लिखेंगे R, एल्किल है ना, तो ये लिखा भैया R, OH कितने रखे हमने, 3 रखे ना, तो 3 लिखो यहाँ, प्लस में क्या डाल रखा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, हेडिंग का नाम भी यही है। आधी बात तो क्लियर हेडिंग पे ही हो ना, बस समझने वाला चाहिए। अच्छा जी, अगर हम 3 को और डाल दें तो हमें 3 एल्किल हैलाइड मिले, 3RCl, हमें वो बताइए किस प्रकार से मिला, मैकेनिज्म देखिए हमने, प्लस में लिखेंगे H3PO3, बात खत्म। परिभाषा क्या, ये क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड, ये परिभाषा है। कुछ है भी काम, कुछ भी तो नहीं। चलो जिसको स्क्रीन शॉट देना वो स्क्रीन शॉट दे लो, चलो साफ करा इसको। ये निपटा भैया, देखो कितनी अभिक्रिया होगी, 1 2 3 अभिक्रिया होगी मान लीजिए देर में, ठीक है। समझ में आया ना, है कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो मैकेनिज्म बताता ना वीडियो में, वो इसलिए बताता भाई कोई माइंडेड बच्चा हो, ठीक है। ये तो होगी एक मतलब
भाई अब बच्चों को समझ में ही आना चाहिए, ये तो होगी वो बात। और वो वीडियो जो है वो उस ग्राम की बनाई थी जो तो कोई टैलेंटेड है और बिल्कुल एकदम क्लियर चाप कि भाई ये H कैसे आया, ये कैसे आया। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड के साथ इन कंटाइन डॉट ये सब कुछ प्रोसीजर समझा रखा है। अब जो बच्चा हुआ है ऐसा भाई मुझे तो जल्दी जल्दी समझना, ठीक है, मुझे ज्यादा अंदर नहीं बढ़ना, वो ऊपरी ऊपरी सा समझना। तो ऊपरी वाले का तो ये तो पूरी स्टेप है ना फिर वो देखे ना भाई कि अब ये घंटा लगता हो या कुछ नहीं, तो उसके लिए बोरिंग सा होगा। चलो बोरिंग मेथड हटाओ और पढ़ो ऐसे तरीके से जिससे कि मजा आए। अब फास्फोरस ट्राई होगा, इसके बाद आपका फास्फोरस ट्राई होगा PCl5 लाइन ही लिखनी जो कि तू यंत्र ही देखता है, ये वही लाइन ये वही आईडी, बस PCl3 तो चेंज हुआ, ये लाइन यहां पे यंत्र देखता हूं जो कि तू लिख रही, ठीक है। ये वाला है। चलो PCl5 भी एल्किल हैलाइड के साथ ही करेगा बिगिनियर, ये भैया याद रखो CH3 CH2OH ये बन गया प्राथमिक अल्कोहल। 6 की 6 बिगिनियर में ये तो पक्का है, इसका कुछ करने नहीं। प्लस में लिखो PCl5। अब ये भी जो हमने पिछली वीडियो देखी उसमें हमने पता चला था कि फास्फोरस के 3 गुण बड़े हुए हैं। सल्फर एक भारी तत्व है, सल्फर 16, सल्फर में डार्जन बिगिनियर में तो इलेक्ट्रॉन दान दिए थे, देखो क्लोरीन को आयनिक का बन बने थे। फास्फोरस तो सल्फर के पास की वस्तु है, सल्फर के पास कई तत्व है, तो ये भी तो बड़ा तत्व है। फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट पैर में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 5। तो ये देखो 1 2 3 4 5। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने, पहले तो ये 3 क्लोरीन के साथ करे सारे ऐसे, हमें पता है एसिडिक कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन गिनो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अपना स्टेप पूरा कर दो। अब ये बाबूजी मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन बच रहे ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ले जा मौज कर, 1 इसको देगा जा तो भी मौज कर, ठीक है। थर्ड पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो है ना क्लोरीन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इसको दे दिया 1 इसको दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता तो आयनिक कार्बन बनेगा, आयनिक कार्बन बनेगा तो ये सबसे कमजोर हो। अब आयनिक कार्बन सबसे कमजोर हो तो ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस इस पे माइनस, इस पे क्या होगा 2 प्लस। अगर इसके 2 बॉन्ड टूट रहे तो है बॉन्ड के भी 2 बॉन्ड टूटते हैं, समझ गए। जैसे डायरेक्ट बिगिनियर में होगा तो डायरेक्ट बिगिनियर में इस तरीके से करा था हमने, यहां भी ये बड़ा फंडा लगाओ, ठीक है। माइनस माइनस 2 पॉजिटिव, यंत्र बॉन्ड तोड़ेंगे U पॉजिटिव U माइनस U पॉजिटिव ये 2 माइनस, आगे बात समझ में। अच्छा अब क्या करना, ये जो CH एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं ना, तो एल्किल में हैलाइड जोड़ो सबसे पहले, CH3 CH2 Cl। बोर्ड में भी मैं बताऊं तुम्हें मेथड, अगर हम जल्दी में भी है हमें यो बिगिनियर करनी है, ठीक है। और भाई तुम्हारा टाइम नहीं है इतना, काफी कुछ ना लिखिए एकदम, तो क्या करना हमें जल्दी से ये लिखना और ये लिख दिया ना तो भैया नंबर पूरा आगे की बात समझ। बाकी का तू बना ना बना उस बात तो कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन से मैंने प्रोडक्ट तो बनाई दिया हमने, 2 नंबर का पर्सन होगा तो 1 तो मिलेगा, बना तो दिया एल्किल हैलाइड। अब पता होगा तभी तो बना दिया जो, अगर नहीं पता नहीं लिखते कुछ तो मिलेगा। चलो आगे देख, इसमें मानो दिखने का नहीं बोर्ड को क्या लिखना चाहिए, ये HCl इस साइड में HCl को जोड़ दो, HCl हो गया ये देखो, इस घेरे में जो आया वो जोड़ दिया, इस घेरे के अंदर जो आया फिर P बाहर कर दो, कभी P बीच में जुड़ जाए HCl जुड़ गया, बात खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या बचा है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये P डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन Cl और ये Cl हो गया, ये बने तैयार। देखो कितना सिंपल है सिंपल। आ जाओ ध्यान दो, जी सिंपल है ये ना, तो देखो CH3 CH2 को क्या लिखते हैं R और ये OH बन गया एल्किल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, इसी का नाम एथेनॉल, इसी का नाम एथिल अल्कोहल, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में नाम कहते हैं ये, जितने तुम कार्बन लगाओगे ना उसी हिसाब से अल्कोहल का नाम पड़ेगा। अगर 2 कार्बन है एथेनॉल, 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल, हमें पता ही है ये बिगिनियर लिख रहे हैं। और जब R OH लिखो तो एल्किल अल्कोहल, प्लस में लेना PCl5 एरो, क्या क्या बनेगा, सबसे पहले एल्किल हैलाइड तो बनाना ही है, तो बना दो एल्किल हैलाइड RCl प्लस में, उसके बाद
जो जो वहां पे बना हुआ हमने देख लिया, एक बना हमारा HCl, एक बना POCl, ये हमारा काम। परिभाषा कैसे? एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बात इनका नाम भी नहीं लिखना, ठीक है? वैसे इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, परिभाषा भी नहीं लिखना, वैसे एक शब्द तो लिखते हैं। अब देखो 4 अभिक्रिया हुई, 2 बची हुई है, ठीक है? तुम इसको फोन दे रहा है, फोन मार इसे साफ करो। ये तो मैकेनिज्म है, इसको तो देख लिया तो मैं आगे बढ़ा हूं ना जी जी। डार्जन अभिक्रिया का इसका सेंस नहीं है, तो एक काम ना ऐसा करो जिससे कि एक बार कर ले तो चीज है भाई अपना आप कर लूंगा, ऐसा और मैं हो जाएगी नहीं। अपने आप तो तू कुछ जिम करेगा तो फोटो मार, भूल छोड़ ना जा कुछ भी। फोटो खींच भाई जल्दी, हो गया। चलो जी, अब मैं इसे साफ कर दूंगा, फोटो आएगा घर में। अब तुम इसका अपने घर जाके स्क्रीनशॉट बता दियो, 5 या 6 अभिक्रिया रहेगी, मैं इसे साफ कर दूंगा। अच्छा जब तुम कॉपी में लिख दोगे ना, तो जो तुमने देखो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर से लिखवा दिया एक तरीके से। प्राथमिक अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, ये 6 की 6 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड के नीचे, प्राथमिक अल्कोहल के नीचे यानी चाह आगे बात समझ में, जिसके लिए अभिक्रिया है अलग अलग कैसे पता विचलन ना सके। अच्छा इनके नीचे इन चीजों का नाम भी लिखा होना चाहिए, मैंने वीडियो में बोल रखा, तो उसमें देखा था इसका नाम था एल्कोहलाइड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और तो फास्फोरिक अम्ल, और ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, सारी चीजों का नाम लिखा। ये लो ये आज मामला यहां खत्म हो गया। सिंपल वे में जो करें ना, मतलब सिंपल वे में भी। अच्छा एक बात मैं बोलूं, सिंपल वे में भी उसी के समझ में आवे, जिसने कुछ थोड़ा बहुत पता हो। अब मैं यहां समझ बोल रहा, तुम सारी बातें मतलब कैच करें, तुम्हें कुछ आवे तभी तो, ठीक है? और जो तुम्हें कुछ आता ही ना, मैं आज कितना ही ज्यादा अच्छा करके बता देता, कुछ नहीं होता। तो भैया इसका मतलब हमें पहले खुद से पढ़ के आना पड़ेगा, तुम भी पहले खुद से पढ़ गए, ठीक है? तभी तो बात बनी। चलो 5वां नंबर है अम्लीय सोडियम ब्रोमाइड के द्वारा अम्लीय सोडियम ब्रोमाइड के द्वारा। अब पूरा हेडिंग नहीं लिखता तो मैं तो बहुत लिख रहा था, जितना चाहो उतना बचो, ठीक है? ये देखो अम्लीय सोडियम ब्रोमाइड, हमें तो पता ही है क्या बना रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड। तो के द्वारा क्या बनाओगे? एल्किल हैलाइड बनाओगे। छोटो सबसे पहले हमें क्या लेना है इसमें? चलो अगर हम अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाए तो वो तो चाहा ना, मतलब वो क्या लेना है, अल्कोहल तो चाहा था, तो ये CH3CH2OH, ठीक है? अल्कोहल ले लिया, प्लस में ब्रोमाइड। अब सोडियम ब्रोमाइड तो अम्लीय नहीं होता, तो उसको अम्लीय करना पड़ेगा। अम्लीय करने के लिए उसके अंदर डाला जाएगा अम्ल H2SO4, प्लस में डाल देंगे NaBr। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी ना तो बनेगा अम्लीय सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है? और इसमें पड़ी हुई है दारू, ठीक है? अल्कोहल एरो लगाओ। अब देखेंगे हम क्या बने, अब हमें तो पता नहीं कि क्या बनेगा, ठीक है? तो हमें ना सिर्फ एक काम आना चाहिए, बॉन्ड तोड़ने आने चाहिए, कहां तक जुड़ते हैं जोड़ तो हम आपको देंगे कैसे, CH3CH2 हमें पहले ही पता है अंदर बॉन्ड टूटे हैं, पता नहीं इस बात का, कार्बन ऑक्सीजन तोड़ दो, हो गया काम। चलो ये अम्ल है, अम्ल को तो बचपन तक बताता है, 10वीं में बताया जा अम्ल खट्टे हम पेपर को ला रहे हैं, वो तो परिभाषा होगी पुरानी। अब 12वीं में नहीं चल जाएगा, 12वीं में सिर्फ एक ही डंडा, ठीक है? क्या करना, अब अम्ल H पॉजिटिव है, जहां भी अम्ल की बात आ जाए ना, अम्ल क्या है H पॉजिटिव, तो हमें साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बनाना है। अगर हमें इसकी कहीं भी इसका यूज करना है ना, तो इसकी संरचना बना के तब इसका यूज करो, ठीक है? ये खुश हो जाओगे। देखो अम्ल है H पॉजिटिव देगा, यहां से हाइड्रोजन हटाओ या यहां से हाइड्रोजन हटाओ, तभी तो H पॉजिटिव मिलेगा। चलो चिंता हटा दिया, एक हटाना बस, सारे एक हटाओ। अब ऑक्सीजन और कार्बन इसके हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड थोड़ा, ये माइनस ये प्लस, पता तो है क्यों माइनस प्लस। चलो अब क्या बच गया, सोडियम NaBr। सोडियम जिस चीज के लास्ट में ये हमारा वो है धातु,
वैसे हीलियम के लास्ट में भी यम है और लिथियम के लास्ट में भी यम है, ठीक है। वे धातु की कैटेगरी में है लेकिन वे लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज जिसके लास्ट में यम आ जाए वो धातु है, ठीक। पर ऐसा ना यू मानना जा, क्योंकि जिन जिन चीजों के लास्ट में यम आ जाए ना उनमें सारी धातु ही होंगे, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया धातु, मैग्नीशियम होगा धातु, पोटेशियम होगा धातु, कैल्शियम होगा वो अधातु होवे, लेकिन धातुओं की कैटेगरी से भी रखा गया वो ठोस होगा ना। कैल्शियम खड़िया देखा ना मैं, तो कैल्शियम वो ठोसों की कैटेगरी में ही आवे। अब जिस चीज के लास्ट में यम आवे, चलो उसे छोड़ो, वो धातु है अधातु है, उस बात को छोड़ो। जिस चीज के लास्ट में यम आवेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दान देगा, समझिए। जिसके लास्ट में यम वो इलेक्ट्रॉन दान देगा। अब इलेक्ट्रॉन दान देगा तो आयनिक आवेश बढ़ेगा। और ये तो सबसे कमजोर हो तो सबसे पहले यूनिट प्लस है, यू प्लस यू माइनस, आई बात समझ में। चलो जी प्लस माइनस हो गया, देख साबित हम तोड़ दिए एक तरफ। इसका टूटना था हमें पता था कि का टूटना ये तोड़ दिया। यू अम्ल है H पॉजिटिव देगा तोड़ दिया, यू अम्ल है सोडियम ब्रोमाइड आयनिक है तोड़ दिया। इन जोड़ने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बड़ा क्या है एल्किल है, राइट। तो सबसे पहले तो एल्किल ग्रुप उठा लो CH3CH2, ये लिया एल्किल ग्रुप, ध्यान से CH3CH2। अब इस पर पॉजिटिव है, हमें जो बनाना एल्किल है, राइट। एल्किल और हैलाइड देख के जोड़ दो, हैलाइड का है इसमें में Br को Br, ये दे प्लस क्या बचा। देखो एक बात और हमेशा याद रखो, जब भी H पॉजिटिव मिलेगा कहीं और OH माइनस निकलेगा तो भैया कुछ नहीं होना, पानी बाहर H2O। अगर H पॉजिटिव OH माइनस नहीं है ना तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले पानी बाहर, जल बाहर, H2O बाहर, ठीक है। ये दोनों जोड़ दिए, हर एक रिएक्शन में होगा ये, कोई आज यहाँ पहली बात नहीं है। चलो आज तो पहली बार पहली रिएक्शन है, पहली बार अब तक आने वाली हर एक रिएक्शन में यही प्रक्रिया, ठीक है। जब भी OH मिले जल बाहर, क्या क्या बचेगा, यो अनियोग जोड़ दिया हमने, यो अनियोग जोड़ दिया। अब बचा क्या, यू और यू, जो बचा उसे एक साथ जोड़ के लिख दो ना ऐसे। देखो Na ऑक्सीजन, Na पॉजिटिव पे जुड़ा है ना ऑक्सीजन, ये बनेगा S, ये और ये करके लिखाओ, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखा जाएगा इस तरीके से, देखो NaH, दोनों में दोनों हाइड्रोजन एक साथ लिख लेते हैं ना, जो स्टार्टिंग का वर्ड था और जो लास्ट का वर्ड था दोनों एक साथ करके लिख लेते थे। यहां पे ऐसे होगा, स्टार्टिंग का वर्ड Na, लास्ट का वर्ड H, ठीक है। बीच में SO4, ये अभिक्रिया बन गई तैयार, मामला खत्म। तोड़ना ना चाह मैं, जोड़ता हम आपको देंगे, ठीक है। चलो अब ये जो हमें प्राप्त हुआ ना इसको याद रख देगा, हम क्या है ROH प्लस में H2SO4 प्लस में NaBr, अब बस एल्किल हैलाइड बनाना हमें, ये एल्किल हैलाइड, ये H2O बाहर और ये NaHSO4, हो गया। कितना सिंपल बात ये है, जो तुम देख पाए ना, तुम कह रहे थे कि आज वो तो वीडियो समझ में नहीं आई, उसमें ना लॉन्ग मेथड है होशियार बच्चे के लिए, जो ज्यादा ही टैलेंटेड हो रहा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल से बच्चे कोई जैसे मम्मी पर का है, ठीक है, होशियार है, या कोई और भी मतलब सक्षम तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी काफी होशियार है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो होशियार हैं, मुझे सबके तो नाम भी नहीं पता, एक दो के पता बस। अब देख अगर सारे बच्चों को ये मेथड बताया जाए तो फिर मैं क्या कहना कि तो रट्टे वाली बात है, एकदम प्रूफ वाली बात बताओ हमें, तो समझ रहे ना। तो प्रूफ वाली बात बताने के लिए फिर वो मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। अब ये तो कोई बात नहीं, जो हो गया साफ करो इसे जी। ये काम खत्म। अब छठे नंबर की रिएक्शन लेंगे, छठा नंबर लाल फास्फोरस, ये लाल फास्फोरस हो गए P4 या P8। अब इसमें भी चाह दो अल्कोहल लगाओ, अल्कोहल CH3CH2OH प्लस में इसमें डालना हमें हैलाइड यहां डाल सकते हो आप लोग Cl2, ठीक है। ऊपर लिखेंगे P4 या P8, नीचे लिखेंगे तेज गर्म। और ये ना एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड बढ़ेगा, और ऑक्सीजन क्लोरीन का बॉन्ड पूरी केमिस्ट्री में जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो कहीं नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें हाइड्रो हाइपोक्लोराइड है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। होता है इसमें कुछ नहीं, जैसे बॉन्ड तोड़ देना हमें ऐसे ही तोड़ देंगे बस इजीली,
ये लिखा तो है CH3 CH2OH प्लस में Cl और ये Cl हो गया बॉन्ड तोड़ो। यहाँ से हमें पता है ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, हमें इसका पता बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो रिएक्शन होगी। बॉन्ड तोड़ो, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों पहलवान बराबर। जब आप हटेंगे तो पहलवान लड़ेंगे, एक को तो हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा, ठीक है। जो जीतेगा वो सिकंदर, उस पर माइनस चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जो हारेगा वो पॉजिटिव। अच्छा, अब हमें क्या मानते क्या स्टाइल है, हमें बनाना सबसे पहले तो हमें मन में एक बात रखनी है, एल्किल हैलाइड बनाना। एल्किल हो रहा हैलाइड इस पर जोड़ दो, पॉजिटिव है कौन सा जुड़ा है, नेगेटिव जोड़ो फिर समाओ ना, CH3CH2 Cl हो गया ना। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव बचा, दो चीज तो बची, जो बचा वो भी जोड़ दो, ये हो गया HOCl, बात खत्म। ये इसको दो साइड चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा ClOH HCl कोई फर्क नहीं, ठीक है जोड़िए। अब ये बन गया तैयार, चलो यहाँ चिपका दो ROH प्लस Cl2 एरो P4 P8 तेज गरम, ठीक है। और ये RCl प्लस HOCl हाइड्रो हाइपो क्लोराइड वापस, ठीक है। ये 6 अभिक्रिया कंप्लीट। देखो 12 अभिक्रिया थी टोटल, 12 में से 6 तो हमने कर दी, 6 तो बिल्कुल सेम सी है, डार्जन फास्फोरस पेंटा सेम है, ठीक है। बाकी हमें बाकी जो रिएक्शन है उनमें हमें सिर्फ बॉन्ड का नहीं पता होगा, जब टूटता का बात है टूट जाएगा, जोड़ देंगे हम आपको, ठीक है। चलो अब ये जो जैसे यहाँ 4 रिएक्शन होंगे, उसके नीचे रेडियो 5 भी, उसके नीचे ये अब मैं इसको साफ कर दूं, फिर हम बात करेंगे उसकी हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 4 अभिक्रिया है, और 4 अभिक्रिया है बिल्कुल इजी, मक्खन से। ये 3 अब हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन वो है जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन, उसे क्या है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमें दो प्रकार के, एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त के अंदर है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो हमें तो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का काम है और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का काम है, और तीसरे तक कोई काम नहीं। सबसे पहले मैं लिखना है, मतलब लिख रहा हूं तो इसके नीचे है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना था मैं एल्केन, एल्केन के द्वारा क्या कर रहे हैं, एल्कीन राइट, आपका अपने आप लिखिए एल्कीन राइट का निर्माण, मैं यहाँ एल्कीन बना दूँ CH3 CH2 CH3, एक इसमें हमें एल्कीन राइट जोड़ना, हैलाइड जोड़ना। अब देखो इसमें हमें हैलाइड जोड़ना, हाइड्रोकार्बन हमने डाला, हैलाइड जोड़ना तो हैलाइड ही दे लो इसमें, ये कह दिया हमने हैलाइड Cl2, चाहो तो यहाँ Br2 डाल दो, सारी मर्जी की बात है, ठीक है। Br2 डाल दो, Cl2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, मैंने चलो यहाँ पे Cl2 डाल दिया और ये लिखा CH3 CH2C, इसमें से एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन तोड़। अब देखो पिछली जो हमने अभिक्रिया देखी उनमें तो कार्बन में कुछ ना कुछ अलग चीज जुड़ी हुई होती, जैसे कि OH हम उसे तोड़ देते, अब वो तो है ही नहीं, वो नहीं है तो क्या तोड़े। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाओ, ये हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन देख, हाइड्रोजन तो करीब बच्चा एक इलेक्ट्रॉन लास्ट है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पावर किसकी ज्यादा, कार्बन पे माइनस, इस पर प्लस, सीधी बात। जिनका बॉन्ड तोड़ने के बाद हमें पता है कि जितना जाए हारा, जो जीतता है उसमें माइनस, जो हारा उसमें प्लस, ये प्लस माइनस दोनों HCl बाहर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ ये बस पता है हमें सारा, CH3Cl और प्लस में HCl, चलो हो गया काम। अब इस अभिक्रिया को यहाँ चिपका दो, एल्केन CH3 CH2 CH2 प्लस में Cl2 एरो। अच्छा इस अभिक्रिया को करने के लिए भैया हमें चाहिएगा यहाँ Hv, Hv का मतलब है फोटोनिक ऊर्जा, फोटोनिक ऊर्जा मिला है सूर्य के प्रकाश से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सनलाइट, SUNLIGHT, CH3 CH2 CH2 और ये दो पकड़ो यहाँ से, और ये HCl बात यहाँ HCl का CH का है का, अच्छा इसमें कर दिया CH3 CH2, ये 3 कर दिया,
CH3 CH2 CH2 ये हो गया पूरा। यस सर। हाँ चलो अब पता ही है ना मैं क्या करूंगा, तोड़ना मैं चाह जोड़ना लेंगे अब सब करो इसे साफ सिर्फ बोर्ड पे तो होना चाहिए, घर दिमाग में नहीं होना सकता, कभी चेस्ट का कुछ दिमाग में, ठीक है। एल्केन के द्वारा कर लिया हमने, अब हम करेंगे एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा क्या कर रहे हैं हम? एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड को इन्होंने सारे वीडियो में हमें एल्किल हैलाइड को बनाना है। चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या हां CH2 होगा, CH2 लग गया। अब इसमें हमें एल्किल हैलाइड जोड़ना। देखो जब भी कहीं डबल बॉन्ड आ जाए ना तो उसमें दो तरीके के हैलाइड जोड़े जा सके, एक तो तुम उसमें Cl2 का यूज कर सको, चलो Cl2 तो बाद की बात है, तब इसमें या तो क्या कर सको HBr या डाल सको HCl, ये दो चीजें डाल सकते, ठीक है, HBr या HCl। और इस विक्रिया को करने के लिए ना एक मार्कोनी को भाई साहब आए थे, उन्होंने अपने कुछ नियम दिए थे। मार्कोनी को भाई साहब भी लिखो देना, मार्कोनी को यानी लिखो रूल, ठीक है, मार्कोनी को। इस नियम पे अकॉर्डिंग इन भाई साहब ने बताया था कि जब भी किसी एल्कीन की विक्रिया हाइड्रोहाइलाइड के साथ करो, मतलब हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्रोमाइड के साथ करो, तो जो हैलाइड है वो हैलाइड कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ। द्वितीय बंधित कार्बन में से जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ जुड़ेगा। अब द्वितीय बंधित कार्बन कौन से है? नी तो है, तो इन में चेक करना हमें कम और ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। कम हाइड्रोजन कौन से पे? जिस पे है, जिस पे है कम हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा हैलाइड। चलो हैलाइड का बॉन्ड कर दो, HBr लिख दो, बहुत बार हो गया सेल, तो सेल से निकल इसे छोड़ दो, Br माइनस क्योंकि हैलाइड है 35 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 17 लास्ट सेल इसमें, ये पॉजिटिव, ये माइनस हो गया। माइनस वाला हमने बता दिया कि हैलाइड तो कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, हमने चेक कर लिया कम हाइड्रोजन है इस पे। अब इस पर माइनस है तो इस पे प्लस भी होना चाहिए, नो निकाल चल लेना कि इस पर हाइड्रोजन का मेथड बच्चा है, चल इस पे जोड़ो ना, इस पे प्लस भी होना चाहिए। तो प्लस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ से करने पड़ेंगे, मतलब यू देगा तो इस पे माइनस, इस पे तभी क्या होगा प्लस, यू देगा तभी तो प्लस आएगा, आ गया प्लस प्लस। अब तो ऐसा नहीं है हैलाइड इसके पास, कर दो CH3 CH, इस Br को ऊपर जोड़ो कोई बात नहीं, नीचे जोड़ो कोई बात नहीं, जुड़ना इस कार्बन के साथ चाह बस। अब क्या बॉन्ड लगा के डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बच गया, वो कार्बन का CH2 दो हाइड्रोजन नेगेटिव है, जोड़ दो पॉजिटिव CH3 कम करो, ये मार्कोनी को भी मट गया, लिखिए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और भैया देखो हम इसमें प्लस में HBr या HCl, वो तो तुमने देख लिया, कोई सा भी लिख सको यहाँ मार्कोनी को और ये रूल, ठीक है, ऐसा सब पढ़ना। क्या क्या बना हमारे पास? बना हुआ CH3 CH Br और CH3। अब बात जब भी एल्कीन आ जाए ना डबल बॉन्ड आ जाए तो HBr या HCl लिखेगा उसमें, ठीक है। अब बात आए एल्कीन के द्वारा दूसरा हैलाइड बनाने की। एल्कीन के द्वारा ना द्वितीयक नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही द्वितीयक तो यही है द्वितीयक एल्कीन हैलाइड को, क्योंकि कार्बन का गलत बीच में जुड़ा ना, हां तो ये द्वितीयक एल्कीन हैलाइड तो नाम तो इसका बना है इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन। बात चलो जी, एल्कीन के द्वारा एल्कीन हैलाइड बनाना है। एल्कीन के द्वारा एल्कीन हैलाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एंटी मार्कोनी को फॉर्मूला, इसमें मार्कोनी को लगा दिया, अब की बार एंटी मार्कोनी को फॉर्मूला देखो मैं यहां लिखा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में मैं लिखा है HBr या HCl, मैं HCl के रही तो आपको पता पड़ता, यानी कि एंटी मार्कोनी को एंटी तो मतलब भाई एंटी मार्कोनी को, चलो मार्कोनी को अपने आप लिख दे दो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें एंटी मार्कोनी को का नियम लगा दिया। एंटी का मतलब हुआ उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा। हमें पता है हैलाइड को तो माइनस आना है, इसको प्लस आना, सिंपल सी बात है, हमें पता ही है। एंटी का मतलब उल्टा, जो सा मार्कोनी को भाई साहब ने नियम बताया था ना एकदम उसका उल्टा, मार्कोनी को भाई साहब ने कहा था कम हाइड्रोजन वाले पे जोड़ दिए, एंटी काम करेगा तो ज्यादा वाले पे जोड़ेगा,
ठीक है, मार्कोनी को अपने कम वाले पे जोड़ा, एंटी क्या करेगा ज्यादा वाले पे जोड़ेगा। ज्यादा हाइड्रोजन द्वितीय अपवर्तित कार्बन में से ज्यादा हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे है? CH2 पे। अब देखो हाइड्राइड को माइनस है और हमें बता दिया है कि भाई साहब ने एंटी मार्कोनी को भूल ले ताकि ये हाइड्राइड तो इस कार्बन पे जुड़ना ज्यादा वाले पे। अब इस पे जुड़ना, इस पे माइनस तो इस पे प्लस तो होना चाहिए, तो इस बॉन्ड के लिए तो इस तरह इंडिया माइनस इंडिया प्लस, प्लस पर जुड़ेगा माइनस और माइनस पर जुड़ेगा प्लस। बात खत्म। ये बन जाएगा CH2, ये देखो CH3, CH2 एक हाइड्रोजन है क्या होता है CH2 और CH2 ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जोड़ देने के लिए ये ना बात खत्म बस। ठीक है, बस हमें तो अच्छा की याद कैसे रखोगे? एंटी का क्या मतलब मार्कोनी देखो, मार्कोनी को अपने एक वर्ड है जी, ठीक है, एक वर्ड यानी कि कम वर्ड है, कम शब्द है, कम शब्द है तो कम हाइड्रोजन वाले पे, ठीक है। एंटी मार्कोनी को दो वर्ड है, दो वर्ड मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा वर्ड है तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे। एंटी मार्कोनी को एक वर्ड कम हाइड्रोजन वाले पे, ठीक है, उसको मार्कोनी को, और एंटी मार्कोनी को ज्यादा वर्ड है तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे। आगे बात समझो, ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है इसका। अच्छा अब यहां लिख दो समझ लीजिए डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl एरो पे लिखूं ANTI और मार्कोनी को तो हम अपना छिपा दूं, ये बनता CH3 CH2 CH2 और Cl। देख हमारे को तो समझ ना उसमें यार बड़े विधि थे, ये दो काम खत्म बन गया। एक एल्कीन बनाना हो गया, मैं यहां पर बना देख एक तेरी खड़ा हो गई क्यों आ गया यहां से कल जी बस ये यार लास्ट है, लास्ट है ये एल्कीन की ऐसी बात जी। चल कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूं भैया, जिसको स्क्रीन जोड़ देना स्क्रीन जोड़ दो, इसे साफ करके एक वीडियो बनेगी उसे लिखेंगे, तो चलो ऐसा क्लिक कर दूं मैं चलो। जितने लोग तुमने पढ़े ना तो हम ना इनका ये शॉर्ट हैंड नोट्स बना के अपनी पॉकेट में रखियो, ठीक है, बस हम काटने जा रहे हैं ना, नहीं काटा जेब में था एक पेज पर काटा जेब में तो देख के बैठ गए बस, मतलब बस हम तो काट रहे थे तो यहां कुछ काम कर रहे एक पेज देखा और लग गए काम पे। अब हम माइंड में रिवीजन करते रहे ब्रो, किसके साथ ये था एंटी मार्कोनी में क्या था, मार्कोनी में क्या था, डबल बॉन्ड था क्या लगना था उसमें, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम हर टाइम अपने पास रखोगे ना एक पेज पे लिख के, जब भी फ्री टाइम मिले ना, ये जो हम बीच बीच में 10-10-15 मिनट का टाइम खराब करते रहे, अब वहां जा रहे थे उसका इंतजार कर रहे 5 मिनट खड़े रहे, कुछ काम नहीं था, कुछ काम नहीं था, अपनी जेब में रखो ना किताब, ठीक है, काट दो 5 मिनट उसी का मारो रिवीजन, याद नहीं होगा सब कुछ भी, जो चीज बार बार हमारी गलत करती रहेगी ना वही हमारे याद रहेगी ज्यादा टाइम तक। और जो तुम किताब लेकर टमाटर बैठोगे यू कर दिया तो फिर कुछ नहीं, पर याद उसके चक्कर में ना पड़ो, देख करो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए। चलो एल्कीन के द्वारा क्या बना रहे हम, एल्किल हैलाइड तो बना रहे हम, लेकिन इनकी बार डाई एल्किल हैलाइड बनेगा, डाई एल्किल हैलाइड। डाई का मतलब कितना हो, दो, डाई का मतलब एक जैसी दो चीजें, तो एल्कीन तो हम कहते हैं ना CH3 CH का तो बॉन्ड CH2 ये है, प्लस में डाल दिया CH2 यार तो डाल दो ताकि बची की बात है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड को यहां प्रेजेंटेशन तो हमें प्राप्त होगा CH3 CH Cl CH2 Cl, हां ठीक है, ये प्राप्त होगा। मैकेनिज्म एकदम हलवा कुछ भी नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में Cl यंत्र बॉन्ड दो, हमें तो पता है इंटर है एक माइनस है प्लस, यहां पे भी बॉन्ड टूटा। अब इसमें तो विंध्य है ना, किसको माइनस किसको प्लस, ईओ विक्रिया जैसे किसी पर लगाते माइनस, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, चल तेरा जी कर रहा है इधर लगा माइनस, तेरा जी कर रहा है इधर लगा माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको माइनस किस पे प्लस, ये माइनस वाला इस प्लस पे और ये प्लस वाला इस माइनस, और बात खत्म। ये बना कर दिया CH पॉजिटिव है जोड़ दे नेगेटिव, ये दे बढ़िया Cl CH2 नेगेटिव है जोड़ दे पॉजिटिव, ये कम हो गया। आई बात समझ में, एल्कीन के द्वारा 4 एल्कीन हैलाइड बना दिया हमने, एक एल्कीन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक मार्कोनी को, एक एंटी मार्कोनी को और एक बना दिया कार्बन टेट्राफ्लोराइड पर, ठीक है। परिभाषा क्या बनी,
एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्थिति में बनाने पर डाइएल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बस चलो साफ कर दीजिए। हाँ तो ये एल्कीन है। अब तुमने जो चार अभिक्रिया देखी ये सारी हैं इसके जो पेज बना करना टीवी बना वो इसके हाइड्रोकार्बन के नीचे है चार ठीक है जिसने कि तुम्हें बता रहा है कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या है। अब बात है उसकी विनिमय अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अरे यार रहने दे फोन काम कर रहा था सर दिमाग खुली बात तो देखिए अननोन नंबर है छोड़ दो थोड़ी बात 4 36 30 नहीं मैं नहीं जानता किसी को। अच्छा जी विनिमय अभिक्रिया। अब विनिमय अभिक्रिया पता क्यों रखी है जैसे कि हमने अभी तक का HCl जोड़ा Br जोड़ा जितनी भी अभिक्रिया थी सब में तो हमने Br जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। अब हैलाइड हो गए चार हैलाइड चार क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ठीक है और एक है आयोडीन। अब ये दो तो रह गई ये दो रह गई। देखो क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ताकतवर है नंबर है 9 प्रधान आदमी ठीक है पावरफुल आदमी। इसके साथ जुड़ना कोई आम काम है आसान थोड़ी ना इस पे मिलने के लिए इसके साथ जुड़ने के लिए तो एक पर्सनल लेनी पड़ेगी। हाँ क्या कह रहा वीआईपी अटेंडेंस हाँ वीआईपी अटेंडेंस कह रहे अच्छा यूं ही के खानदान का सबसे बड़ा आदमी है इससे भी मिलने के लिए विशेष प्रक्रिया करनी पड़ेगी ठीक है। इनसे तो मिला जा सकता नहीं तो बीच के इनसे तो कोई मिल तो आप है ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन इनसे नहीं मिला जा सकता ये पावरफुल है ये सबसे बड़ा है ठीक है। ये विशेष प्रक्रिया विशेष कार्य के लिए मिलेगा। चलो अगर तुम्हें जोड़ना किसी अभिक्रिया में आयोडीन जैसे कि जुड़ा हुआ है CH3 CH2 Cl और मैं यहाँ Cl बढ़िया नहीं लग रहा ठीक है Cl को काम नहीं चल रहा हमें जोड़ना आयोडीन तो क्या करो NaI डाल दो सोडियम आयोडाइड ऐसी जोड़ने की कंजर्वेशन में Nc तो ये प्राप्त होगा हमें CH3 CH2 आयोडीन प्लस में NaCl। इसे क्या है प्रतिस्थापन या विनिमय। प्रतिस्थापन का मतलब है एक चीज को हटाओ और दूसरी जोड़ दो। देखो आयनिक का बंद हो है यहां तो तोड़ दूं ये माइनस ये प्लस हमें पता है कि हैलाइड है एल्किल हैलाइड में हिंदी कौन टूटा ये माइनस ये प्लस उल्टा ही तो करना बस क्या करना पॉजिटिव को क्या जुड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव कहां है नेगेटिव आई पे ये देख इसे निकल कर दिया आयोडीन को इधर भेज दिया ठीक है क्या वजह Na पॉजिटिव से कुछ नहीं करा भाई यो इंगा बस यो करो यू बन गई भाई अरे CH2 इधर का सामने सामने लिखा है नीचे लिख दो इसके। अरे कुछ नहीं करना ऊपर नीचे कहीं नहीं बस इस कार्बन में जुड़ा होना चाहिए। इसे है विल्किंस टाइन रिएक्शन। अगर आयोडीन का मिलना तो क्या करना पड़ेगा विल्किंस टाइन अभिक्रिया। अब फ्लोरीन के लिए तो कुछ होना चाहिए इसके लिए स्मार्टर रिएक्शन। स्मार्टर रिएक्शन में क्या होगा अच्छा जब तुम लिखोगे ना इसे देखो इसमें टाइम थोड़ा कम है तो स्मार्टर में लिखना है तुमने ये तीर से ना लगा दियो ठीक है ये तीर से ना लगा दियो लिखते रहे ना ये पॉजिटिव माइनस चार्ज लगाइए ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ना सिर्फ समझाने का आपको है और मतलब अब ये तो माइनस है होना चाहिए हमें तो पता ही है इसको माइनस इसको प्लस जी हमें पता है तो क्यों लिखना किसी को पता ना चलना सकता तुम कौन सा मैं कंफ्यूज कर रहे ठीक है ताकि देखने वाला बोर्ड हो जाए आपका बड़ा पर रखा किसी को नहीं पता अपने अपनी टेक्निक निंजा टेक्निक लगाओ बस। चलो CH3 CH2 अब सपोज करो इसमें Br जुड़ा हुआ है और मैं Br पर ध्यान लग रहा हमें जोड़ना है इसमें फ्लोरीन। फ्लोरीन जोड़ने के लिए नाम क्रिया करवाएंगे AgF इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड ठीक है। यो महंगा आदमी प्रधान आदमी सबसे बड़ा ठीक है। अब ये तो महंगे प्रोडक्ट महंगे आदमी बड़े आदमी के साथ ही मिलेगा देखो चांदी के साथ फिर गया ठीक है बड़ा आदमी है चांदी के साथ फिर गया तो वही इस पर माइनस चांदी है धातु धातु पर पॉजिटिव और हैलाइड है हैलाइड में तो माइनस है ना पावरफुल आदमी है माइनस होगा जितना हैलाइड था कि ये माइनस ये प्लस कुछ नहीं करना वही इंटरचेंजिंग है पॉजिटिव पर जोड़ दूं नेगेटिव है किसमें देख बिना देखे उसे पता नहीं चलना कि माइनस F पे है माइनस CH2 पॉजिटिव F माइनस जोड़ कर देगा प्लस क्या बचा Ag पॉजिटिव पे क्या जोड़ दूं Br नेगेटिव Ag पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव और काम होगा खत्म। ये बड़ी स्मार्ट है चलेगी
ठीक तब ये प्लस माइनस में लगा ये तो कांटेक्ट में लगा ये कम पता होना चाहिए सिस्टम माइनस देखो दोनों है अपनी राइट तरफ से चाहे रब में लगा दे कोई दिक्कत नहीं रब में तो लगा तू रब में रब अरे रब तो तेरा है पार्ट का हाजा हम लोग क्या पता चल रहा जो तुम फेयर में लिखोगे ना इसमें ये मोसा लिखो इसमें ना पता चल जाए ठीक है इतना रख लिया ये भी हाइलाइट है यहाँ भी हाइलाइट देखो जो नियम कानून है ना तो सबके लिए बराबर है क्लोराइड मैंने बताया था इस पे हाइड्रोजन पे हाइलाइट माइनस आना यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है धातु का हमेशा प्लस आ रहा देखो ठीक है कार्बन की नेगेटिविटी कम थी पावर कम थी पॉजिटिव ही रहा बस पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करना बस और कुछ नहीं ये थी 12 अभिक्रिया अगर तुमने ये 12 अभिक्रिया कर दी ना तो वे लिख लो भाई कुछ नहीं है आपका सब कुछ हलवा है दो ले ठीक है अरे होगी सारी हां भाई 6 तो इसकी करी 4 इसकी कर दी 2 ये कर दी 6 4 2 10 12 ठीक है चलो बस बात खत्म आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है और हमारे साथ ऐसे ऑफलाइन क्लास में आने की कोशिश करें अगर आप लोग यहाँ जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ठीक है धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए